ओके, सो लास्ट बेडरूम इंटीरियर डिजाइन के सेशन में हम लोगों ने सीधा सीधा यहाँ पे जो टीवी यूनिट का डिजाइन था वो यहाँ पे रेडी किया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट इसमें लाइक बैक पैनल, वार्डरोब, टीवी यूनिट, है ना, ये सारी चीजें क्रिएट कर ली थी। एंड अगर मैं भी यहाँ पे रेफरेंस ओपन करूँ, सो बेडरूम इंटीरियर, ओके इसमें नहीं है। So, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे तो बेड साइड टेबल्स हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लेस की गई है। अब वैसे तो अगर आपके पास फैमिली फाइल से डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एज इट इज फाइल चाहिए, एज इट इज हमें क्रिएट करना, तो वो हम क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कंप्लीट ये एक ग्रे बॉर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं एंड देन सेंटर में जो ड्रॉर्स वगैरह है वो हम क्रिएट कर लेंगे। वो फैमिली फाइल्स के थ्रू आप कर सकते हो। एक्सट्रूजन से सर्कल नहीं बना सकते, इसके लिए रिवॉल्व यूज करना पड़ेगा, अलग कमांड। चलो, सो अभी अगर सिंपली हमें यहाँ पे ये पार्ट क्रिएट करना है तो ओपन करते हैं रेविट, लेवल 1, जूम, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, फर्नीचर। ओके, मैंने कहा इसको बेड साइड टेबल, एक्सट्रूजन ले लिया, रेक्टेंगल टूल, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, ये डायमेंशन हमने कहा 2 फीट और ये डायमेंशन हमने कहा 1 फीट एंड 6 इंचेस। इस पूरे को सेलेक्ट करके मूव कमांड एंड बैक साइड पे मूव, एंड साथ ही साथ में मैंने कहा यहाँ पे इस साइड पे आप इसको प्रॉपरली सेट कर। ठीक है, अभी जब आप इसको फिनिश करोगे 3D टॉप अगर आप देखोगे तो ये 1 फीट पूरा पूरा एक्सट्रूड होगा। तो 1 फीट पूरा एक्सट्रूड करना चाहते हो तो कर सकते हो, और मैंने कहा एक्सट्रूजन स्टार्ट मैंने 1 इंच दिया, बेस से 1 इंच अप, एंड जो थिकनेस रहेगी वो हमारी 1 इंच रहेगी, यानी कि इसको हमें कितना करना होगा 2 इंच। तो ये जस्ट हमने बेस अभी तैयार किया। अब बेस के बाद इसी को सेलेक्ट करके मैं कर लेता हूँ आइसोलेट एलिमेंट, जिससे वर्क करने में आसानी है। टॉप व्यू, क्रिएट, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, ये प्लेन सेलेक्ट, ऑफसेट and 1 inches copy पे tick, 1 inch इधर, 1 inch इधर, 1 inch TR से trim extend, line tool, 3D top view लगाइएगा एंड फिनिश। अब इसकी हाइट कितनी रखनी, मैंने कहा 1 फीट 6 इंचेस। इस पूरे को सेलेक्ट किया, मटेरियल्स पे गए, अब हमने यहाँ पे वार्डरोब के लिए एक मटेरियल क्रिएट किया था। ठीक है, सो वार्डरोब वाइट, इसी को हम क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड डुप्लीकेट करने के बाद अपीयरेंस पे आके डुप्लीकेट दिस एसेट। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट दिस एसेट ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, पहले वाला मटेरियल भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो डुप्लीकेट दिस एसेट पे क्लिक करके देन कलर पे आके, मतलब जिससे डुप्लीकेट किया है, अगर इस पे क्लिक नहीं करोगे, यहाँ जो भी चेंजेस करोगे वो मेन मटेरियल में भी हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ग्रे दे दिया, ओके एंड ठीक है। नाउ फ्रंट व्यू, क्रिएट, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, और लाइन टूल लेकर, अब अगर यहाँ पे आप एलिवेशन में देखोगे तो ये व्हाइट रॉड्स आपको दिख रहा है। तो पहले ऊपर एक सपोर्ट है, लाइन टूल, मैंने कहा यहीं से अराउंड 1 इंचेस, फिनिश, एक्सट्रूड, 1 फीट 4 इंचेस। ठीक है,
मूव कमांड लेके इसको लाइक अराउंड 1 इंच या 2 इंच डाउन कर लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे रेफरेंस पे देखोगे थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके सीधा सीधा हम WB वाइट वाला मटेरियल देते हैं जो हमने वार्डरोब के टाइम पे क्रिएट किया था। और ये लाइक इसके बराबर पे ही है लगभग लगभग। सो इंस्टेड ऑफ 4 इंच मैं इसको 5 इंच कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से फ्रंट क्रिएट, इसी को आप नीचे कॉपी कर लो। मैंने कहा अराउंड लेट्स से 7 इंचेस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये पार्ट कुछ इस तरह से है, पूरा पूरा जाके फिर मैच हुआ। सो क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके। ये सामने वाला प्लेन ही ले लिया मैंने, लाइन 2। पहले तो मैं पूरा इसको बना लेता हूँ, फिर मिड से अराउंड 1 इंच, 4 इंचेस एंड 135 डिग्री। और इसको सेलेक्ट करके हम कर लेते हैं मिरर। डिलीट, SL से स्प्लिट, TR से। चलो अभी इसको हम फिनिश करते हैं। और अगर इसको मैं 1 इंच रखता हूँ तो 1 इंच देखो ये इस फेस से बाहर जा रहा है। सो इसको सेलेक्ट करके 1 फीट 4 इंचेस ही हम रखेंगे, जिससे कि ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा आगे वाले फेस के बराबर पे आ जाए। अलाइनमेंट करोगे तो नहीं होगा भाई, अलाइनमेंट से 0 थिकनेस में आ जाएगा ना ये चीज। अब इसी को सेलेक्ट करके कॉपी और यहाँ से पिक करके पहले मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से देखिए आ रहा है। बाकी इसके बाद जो यहाँ पे आपके पास ये ड्रॉर है, इसको आप लाइक 1 इंच नीचे। अब इसको आप सेलेक्ट करके वाइट WB में PT फॉर पेंट, ग्रे वाला मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ मटेरियल कुछ इस तरह से। एंड एडिट एक्सट्रूजन, साइड से अराउंड 2 mm डिस्टेंस आप शिफ्ट कर दो, जिससे कि एजेस आपके दिखना स्टार्ट हो। नहीं तो वो जब रेंडर करोगे तो एजेस नहीं दिखेंगे और वो फिर प्लेन दिखेगा, ठीक है। रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन, ये पूरा बन गया। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके टॉप व्यू, कॉपी कमांड, यहाँ से पिक किया और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ या फिर तो ये आपके पास इस तरह से साइड टेबल्स। क्लिक ऑन फिनिश में। फिर इसके बाद जैसे लाइटिंग वाइटिंग का पार्ट है, ये सब डेकोरेटिव आइटम्स का ऑप्शन है। ये आपको लाइटिंग्स यहाँ पे दिख रही है, तो ये तो हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? ये पैनल को सेलेक्ट करके मैं आइसोलेट एलिमेंट करता हूँ। फ्रंट व्यू, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस। यहाँ से मैंने ली लाइटिंग फिक्सचर, ओके ओके। एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके। फ्रंट का एक प्लेन ले लीजिए आप, यहाँ से आप मिड ले लो और ये इसका मिड मैंने कहा 1 इंच, 1 इंच, 2 इंचेस, 2 इंच अगेन एंड कुछ इस तरह से। बाकी सेंटर को हम कर देते हैं डिलीट। इसको किया फिनिश, ओनली 1 इंच ही एक्सट्रूड होगा ना। इसी को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से आता हूँ टॉप व्यू, क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके। ये प्लेन सेलेक्ट, रेक्टेंगल। अब ये जो रेक्टेंगल है मैंने कहा 3 इंचेस और ये 3 इंचेस, इसको सेलेक्ट और मूव कर लो यहाँ से मिड। और फिर रेक्टेंगल मैंने कहा लाइक अगर मैं 2 इंचेस ऑफसेट लेता हूँ, नहीं 1 इंच ऑफसेट लो ओनली, कुछ इस तरह से, ठीक है। या इसको मैं अराउंड 0.5 इंचेस ऑल साइड से, ज्यादा बड़ा हो जाएगा 0.25 इंचेस, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश। अब ये स्टार्टिंग फेज से
मैंने कहा 2 इंचेस ऊपर रहेगा, सॉरी 2 इंचेस ऊपर रहेगा, और 2 इंचेस तो ये था, 1 इंच था ना, और 2 इंच नीचे जाएगा यानी एंड हो जाएगा -3 इंचेस। क्या ये 2 इंचेस था? सॉरी 2 इंचेस था, तो ये 4 इंचेस हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन, ओके, टॉप रेक्टेंगल यहां से यहां तक, क्लिक ऑन फिनिश। और अभी ऊपर कितना है? 1 फीट है। मैंने कहा नॉट 1 फीट, 6 इंचेस लेते हैं, और फेस से ये हमारा कितना हो गया? यहाँ पे अगर हम इसको मेजर करें तो 6 इंचेस है, और यहाँ पे हमारा प्लेन सेट है नीचे की तरफ, तो 2 to 4 और 6 यानी 10 इंचेस हम माइनस में जाते हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस 4 हो गया, और अच्छा यहाँ से हमारा 6 इंचेस नहीं है, सॉरी, तो ये 2 इंचेस ऊपर लिया था, यानी ये हमारा हो जाएगा 8 इंचेस। अभी सही, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसका जो मटेरियल है, मैं जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मार्बल फिनिश में, सो क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 01 लाइट बॉल मार्बल फिनिश, यूज एंडर अपीयरेंस, एंड इमेज पे आके सिंपल टेक्सचर पे आके, एंड मैं यहाँ से ले लेता हूँ मार्बल्स, और मैं ये टेक्सचर, या चलो ये टेक्सचर, बाकी रिफ्लेक्टिविटी इसकी ऑन कर लीजिए अराउंड, लेट से मैंने कहा यहाँ पे 25, ओके। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये स्ट्रिप लाइट का मटेरियल मैंने बनाया था, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और ये मैंने कह दिया वॉल लाइट। अपीयरेंस सेल्फ इल्यूमिनेशन 750 है, अभी रहने दो, बाकी रेंडर करेंगे तो चेक करेंगे। अब इसी को सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू कॉपी, मिड से उठाओ, और इसी के मिड पे क्या कर दीजिए प्लेस, ठीक है, एंड फिनिश। ये पता नहीं क्या दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है चीज। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह रखे हैं, तो सीधा सीधा लेवल 1 एंडस्केप एसेट लाइब्रेरी, यहाँ पे हम सर्च करेंगे फॉर डेकोर, ठीक है। अब जैसे ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसको हम ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया इस तरह से। अब जब ये प्लेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ प्लेस होगा, ठीक है। अगर आप लाइक ये सेक्शन को फ्लिप करो और इस सेक्शन को राइट क्लिक करके गो टू व्यू करो, तो ये देख सकते हो नीचे की तरफ। इसको हाइट देना होगा, मतलब यहाँ से ये हाइट कितना 1 फीट 6 इंच, तो इसको सेलेक्ट करके लेवल से 1 फीट 6 इंचेस ही ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से आप और भी एलिमेंट्स एक एक करके ले सकते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर पार्ट है, और यहाँ से इसको लगा लो वायर फ्रेम, इसको सेलेक्ट करके 1 फीट 6 इंचेस, एसेट लाइब्रेरी अगेन, एंड मैंने कहा बाकी अदर साइड पे हम लैम्प्स वगैरह क्रिएट करेंगे, मैंने कहा इधर एक चलो बर्ड प्लेस कर देता है, तो यहाँ पे हमारी एक बर्ड आ जाएगी। बाकी इसको अगेन सेलेक्ट 1 फीट 6 इंच ना, एसेट लाइब्रेरी, यहीं पे आपको लाइटिंग या लाइट्स भी मिल जाएंगे, बट द थिंग इज ये लाइट आपकी ग्लो नहीं करती है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे आओगे एंड सर्च फॉर लाइटिंग,
ये अलग अलग लाइट्स यहाँ पे आपको देखो देखने को मिल जाएगा। आप इनमें से यूज कर सकते हो जो यूज करना चाहो, बट ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी हम बाद में फिर प्लेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस फॉर सेव। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कर्टेन चाहिए। सो एंडस्केप मटेरियल, सॉरी एंडस्केप लाइब्रेरी पे आइए और यहीं पे सर्च करो आप कर्टेन। और कर्टन में मैंने कहा लेट्स से मैं ये वाला कर्टन लेता हूँ। अब ये लाइक साइज एडजस्टेबल नहीं है थोड़ा सा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ से ये वाले सेक्शन को आप फ्लिप करो, राइट क्लिक करके गो टू व्यू करो, ये देख सकते हो इस तरह से आ रहा है। एडिट फैमिली पे आके ये 7 फीट है, मैंने कहा इसको 9 फीट कर दिया, और मैंने कहा इसको मैं 10 फीट कर दूँ। ठीक है, तो ये एक तरह से फुल लेंथ पे आपका जा रहा है। और बाकी हम यहाँ से 3D सीलिंग या 3D बॉटम पे आ जाओ। ठीक है, 3D बॉटम में प्लांटिंग ऑफ होगा, इस वजह से नहीं शो हो रहा है, तो प्लांटिंग ऑन तो है यार। अच्छा, सेक्शन बॉक्स ऑन है, इस वजह से हो सकता है ना आ रहा हो। सो ये पार्ट को आपको सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस और क्रिएट वॉइड फॉर्म वॉइड एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन। ओके, और लाइक यहाँ से अराउंड 5 इंचेस, और मैंने कहा यहाँ से 5 फीट, 5 फीट मीन्स ये हम कट क्रिएट कर रहे हैं अपने फॉल सीलिंग में, जहां पे आपका कर्टन ऊपर की तरफ सेट होगा। ठीक है, और ये अराउंड ओनली 6 इंचेस कट करेंगे। क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, सेक्शन 1 एंड 2। बाकी वैसे तो ये फुल लेंथ कर्टन नहीं रहेगा, रहेगा वो हाफ लेंथ पे ही, क्योंकि यहाँ पे हमें एयर कंडीशनर सेट करना था एक तरह से। तो एक बार पहले इतना देखते हैं कैसा आ रहा है। सो गो टू एंडस्केप, सेट 3D व्यू एंड क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, सो इंस्टेड ऑफ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मैं पर्सपेक्टिव सेट करता हूँ एंड सीधा जाता हूँ घर के अंदर। सेव फ्रेम को ऑन, तो ये कर्टन्स देखो इस तरह से विजिबल। जो डोर है आपका ये भी ओपन कंडीशन में है, इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप और इसको 0 कर दो, तो ये डोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप फील्ड ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, अराउंड 70 डिग्री। हम्म, कटआउट मटेरियल लगता है ना, जैसे कर्टन जैसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट में भी आते हैं, आर पार दिखता है हल्का फुल्का, वैसा तो जैसा मटेरियल लगाओगे वैसा है। अभी तो इंडस्केप का ही लिया, तो डायरेक्टली इस वजह से ऐसा आ रहा है। थोड़ा सा डाउन। तो एक सीन तो आप ये रेंडर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज आप काम ये कर सकते हो, चलो इसको जरा मैं रेंडर कर ले रहा हूँ पहले। बेडरूम 1 एंड सेव। ओके, सो यहाँ पे हमारा रेंडर कंप्लीट। अब जैसे आप ज्यादा व्यू कैप्चर करना चाह रहे हो, तो आप एक काम करिए, लेवल 1 पे आइए, कैमरा यहाँ से ले लो, थोड़ा सा बैक साइड से कैमरा प्लेस करो। अब जब कैमरा प्लेस करोगे तो ये वॉल्स वगैरह आएंगे, इस वॉल को हम क्या कर देते हैं, हाइट, टीवी यूनिट वगैरह जो है ये सब हाइट। ठीक है, और ये आपका है 3D व्यू 1, और स्टार्टिंग में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 3D व्यू। एंडस्केप में क्या स्टार्ट हो जाएगा, वही सेम। टीवी भी आ रही है बीच में, तो टीवी को हाइड कर। अब यहाँ पे नाइट व्यू हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और फील्ड ऑफ व्यू को हम क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, लाइक अराउंड में 30 कर दे रहा
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी के लिए आपका कंप्लीट वॉर्डरोब भी आ रहा है, कर्टन्स भी आ रहे हैं, स्कर्टिंग मुझे नहीं देखनी है, तो जो सेफ फ्रेम है आपका उसको जरा थोड़ा सा एडजस्ट करो। आउटपुट पे आइए, ये हम करते हैं 3000, तो थोड़ा सा लंबा होगा स्ट्रेच्ड फॉर्मेट में, और मैंने कहा 2500 नहीं 3500 बाय 2000, थोड़ा सा डाउन, दैट्स इट। तो ये हमने एक व्यू इस तरह से सेट, ठीक है। इसको हम सीधा सीधा यहाँ से स्क्रीनशॉट, एंड ये हम 2 से सेव कर। बाकी जो लाइट्स हैं उनको थोड़ा बहुत आप और एडजस्ट वगैरह करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका व्यू ज्यादा कैप्चर होगा और चीजें ज्यादा बेटर अच्छी हैं। अभी इसमें हमने सीलिंग फैन नहीं क्रिएट किया है, वो चीज हमारी अभी पेंडिंग है, ठीक है। सो रेंडर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट, एंड आफ्टर रेंडर अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो, सो यहाँ पे कोई भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी हम नहीं कर रहे हैं। सो एक व्यू हमने ये निकाला जो कि वॉल्स को हाइड करके नहीं किया था, तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, जैसे कैमरा ये स्ट्रेच सा दिख रहा है। बट अगर आप यही सेकंड व्यू हमारा जो देखोगे, इसमें सारी चीजें प्रॉपरली शो हो रही हैं, सारी चीजें विजिबल भी हैं, ठीक है। सो ये कंप्लीट आपका एक साइड का व्यू हमने रेंडर कर लिया है। अब इसी में सीलिंग फैन वगैरह क्रिएट करना है, जो टीवी यूनिट का साइड है वो भी हम इसी तरह से कल के पार्ट में कंप्लीट करके इसको फाइनलाइज कर देंगे। देन उसके बाद एक पार्ट हम और रखेंगे जिसमें हम इंटीरियर की ड्राफ्टिंग रखेंगे। जैसे अब ये कंप्लीट आपने डायमेंशंस वगैरह देना है, इसमें मेंशन करना है कि क्या चीज है, यही मेन इंपॉर्टेंट है रेविट में आपका। ये चीज आप सेम स्केचअप में भी कर सकते हो, मैक्स में भी कर सकते हो, लेकिन इसके बाद इसका ड्राफ्टिंग का मॉड्यूल यानी कि जो आपने कैबिनेट्स वगैरह बनाए उनका साइज क्या, वार्डरोब वगैरह बनाए उसका साइज क्या है, पीछे लोग पैनल्स वगैरह यूज किए वो क्या डायमेंशन के हैं, क्या साइज के हैं, क्या मटेरियल यूज किया है, वो सारी चीजें हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट।